हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित शिक्षक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा स्तरी राजू सर में। पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल क्या होता है और अंगूठ का चिन्ह क्या होता है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकालना सीखा। आज की वीडियो में हम यदि संख्या में दशमलव लगा है तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे जानना सीखेंगे। आइए, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी प्रश्नों में दशमलव लगाया गया है और इनके हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे देखें। पहला प्रश्न है 20.25, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने जो पहला क्वेश्चन है इधर हल करने के लिए लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने का नियम होता है कि जो संख्या है उसके बटे में एक लिखा जाएगा। ये एक लिख लिया तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ाए जाएंगे। दशमलव के बाद इसमें हमारे और एक दो अंक हैं तो हमने 2 जीरो ये बढ़ा दी, दशमलव ये हट गया। इस तरह से हटा लिया। और अगली स्टेप में हमने ये जो संख्या है, अब हमारे पास संख्या हो गई 2025/100। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। हम दोनों अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल याद करेंगे, दोनों संख्याओं की अलग अलग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ये संख्या गुणनखंड के लिए लिख ली और जो दूसरी संख्या है उसे भी हमने गुणनखंड के लिए लिख लिया। अब इस संख्या को काट कर देखेंगे, नियम लगाएंगे 2 का। इकाई अंक 5 है, 2 से संख्या नहीं कट रही। 3 का नियम लगाएंगे, 3 का नियम मैंने जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 1 5 सॉरी 9, 4 और 5 9, तो संख्या 3 से कट रही है। 3 से काटेंगे, 3 6 18, 2 बच गए, 22 हो गए, 30 8 21, 1 बचे 3 5 15 और फिर हो गया अब ये 18। 3 से संख्या फिर कट रही है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, फिर हो गई संख्या 9, 30 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 3 5 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 25 और 5 एकम 5। ये अंश के गुणनखंड हो गए। अब जो बटे की संख्या है हर 100, इसके गुणनखंड करेंगे। इसको भी हमें 2 से काटेंगे, 2 पंच 10, 0 की 0, और 2 दूनी 4, 2 पंच 10 और 25 5 से कटेंगे, 50 25, 5 एकम 5। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं, इनको हम अनुरूप लगाकर, ऊपर की संख्या है 2025, इसकी ये गुणनखंड है, इनको हम ऊपर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। और बटे की संख्या है, इनके अपन बटे में लिखेंगे 2 × 2 और 5 × 5। अब इसमें 2 2 के जोड़ा ऊपर बनाएंगे और 2 2 के जोड़ा नीचे बनाएंगे। इनमें से वर्गमूल के नियम के अनुसार एक एक संख्या जोड़ा में से बाहर निकाली जाएगी। तो एक एक संख्या हमने ये बाहर निकाली, इनका गुणा करेंगे। ऊपर का गुणा है 3 तक का 9, 9 पर 9 45, नीचे का गुणा है 2 5 10। अब 10 का इसमें हम भाग करेंगे, 1 0 है, 1 0 मतलब एक अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4.5। 10 का जब हम इसमें भाग करेंगे, या 1 0 है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये 20.25 का वर्गमूल 4.5 हो जाएगा। हम चाहें तो इसके इस तरफ ये भी लिख सकते हैं कि 20.25 का इस तरह से 4.5 वर्गमूल हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कैसे होगा। प्रश्न नंबर 1 हो गया है कंप्लीट और ये इसका आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 की संख्या है 26.01। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक हैं बटे 1 लिखकर उतनी 0 लगाए जाएंगे। 2 अंक हैं, 1 2,
2 जीरो बढ़ाएंगे और अगली स्टेप में दशमलव घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसको लिखेंगे। अब है ये 2601/100। अब पिछले प्रश्न की तरह इन दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस संख्या को हमने इधर लिखा, ये 2601 के गुणनखंड करेंगे और इधर 100 के गुणनखंड करेंगे। ये सब रफ कार्य है, इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ये संख्या 3 से विभाजित है क्योंकि 6 और 2 8 और 1 9 हो रही है संख्या। तो 3 8 है 24, 2 बच गए 3 6 18, फिर 2 बच गए 3 7 21। तो ये 3 से फिर कट रही है क्योंकि 15 और 6 21 हो रहे हैं। 3 दूनी 6, 2 बच गए 26 हुआ, फिर 3 8 24, फिर 2 बच गए 3 9 27। अब ये 289 17 का वर्ग होता है, संख्या कट रही है 17 एकम 17 और ये 11 बच गए 119, 17 7 119 और ये 17 एकम 17। अब जो बटे की संख्या है इसको काटेंगे, 2 5 10, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 25 आएंगे 5 की टेबल में, 5 25 और 5 एकम 5। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को अनुरूट में लिखा जाएगा। तो ऊपर की संख्या है 3 × 3 और 17 × 17 और नीचे की संख्या है बटे की 2 × 2 और 5 × 5। अब ये 2 2 के जोड़ा हमको 2 2 के पेयर प्राप्त हुए। इनमें से एक एक संख्या बाहर लिखनी जाएगी। तो 3 × 17 और 2 × 5 ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे 17 5 85 और नीचे नीचे गुणा 2 5 10 और 1 0 है। ये 17 3 51 और 2 5 10। अब एक अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे तो संख्या हो जाएगी 5.1। इस तरह से 26.01 का वर्गमूल 5.1 हो जाएगा। अब ये तीसरा प्रश्न है, इसे देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। इसी विधि से निकालेंगे, ये कोई कठिन विधि नहीं है। इसके लिए हमको गुणनखंड आना अति आवश्यक है। यदि हम गुणनखंड करना जानते हैं तो समझ लो वर्गमूल भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.2704। अब सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए इसके डिवाइड में 1 लिखा जाएगा और ये 1 लिखा और दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, 4 जीरो बढ़ाए जाएंगे और दशमलव ये हट गया। और दशमलव हट गया तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब संख्या हो जाएगी हमारे पास 27,2704 और बटे में 10,000। अब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इधर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्या गुणनखंड के लिए इधर हमने लिख ली और जो बटे की संख्या है इसको भी लिख लिया। अब इकाई अंक 4 है, इसको देखकर हम समझ गए ये संख्या 2 से पूर्णतः अभाज्य हो जाएगी। उसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 रिमाइंडर है, 2 5 10, 2 दूनी 4। इस 2 को देख कर समझ गए, फिर संख्या 2 से कट जाएगी। 2 चक्कर 12, 2 7 14, फिर 2 चक्कर 12। फिर इकाई का अंक 6 है, फिर 2 से कट रही है। 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कट रही है। 2 एकम 2, 2 चक्कर 12, 2 9 18। अब ये संख्या 169 है। 169 संख्या कटेगी 13 से। 13 एकम 13, 3 से इस वाले 13 3 39 और ये 13 एकम 13। अब 10,000 संख्या है, इसको काटें। इसमें इकाई अंक 0 है, जिसको देखकर हम समझ गए कि संख्या 2 से विभाज्य है। 2 5 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 0 है, फिर 2 से 2 चक्कर 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और ये 5 एकम 5। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अनुरूट में
लिखा जाएगा। तो ऊपर की संख्या है, ऊपर की गुणनखंड अंश के अंश की जगह पर लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13। तो हर की संख्या है, इसके गुणनखंड हर में ही लिखे जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब ये दो दो के पेयर बन चुके हैं। इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाली जाएगी। इसमें एक इसमें से, एक इसमें से और ये ऐसे ही डिवाइड में आएंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। अब इनके गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 13 चौक हो जाएंगे 52। तो बटे की संख्या है 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 पंच 100। अब 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे। इस तरह से 0.2704 का वर्गमूल हो जाएगा 0.52। ये 2 जीरो का मतलब है कि 2 अंक बाद दशमलव लगाओ 1 2 1 2। इस तरह से ये 100 का भाग लग जाता है। अब और जो अगला प्रश्न है 0.2916, इसका वर्गमूल भी इसी तरह निकालेंगे। आइए वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को उधर लेते हैं और उसको हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.2916। इसका भी हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए बटे में 1 लिखा जाएगा, बटे में 1 लिखा और दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 जीरो बढ़ाएंगे और ये दशमलव हट गया। अगली स्टेप में अब ये जीरो नहीं लिखी जाएगी, संख्या हो जाएगी 2916 और बटे में 10,000। अब इन दोनों संख्याओं के इधर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 2916 और ये 10,000। 10,000 के गुणनखंड तो हमने वैसे अभी ज्ञात किए थे, फिर भी एक बार और देखेंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंच 10 और 2 अट्ठे 16। तो 2 से संख्या फिर कट रही, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब ये संख्या 3 से कटेगी क्योंकि 9 9 18 हो रही है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तरह का 9। तो 3 से कट रही 3 8 24, 3 एकम 3। तो 3 से कट रही 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से कट रही 3 नाम 27। फिर 3 से कट रही 3 तरह का 9। फिर 3 से कट रही 3 एकम 3। इसको हमने अभी किया था तो वही लिख देती हैं, 2 पंच 10। फिर 2 से कट रही है 2 दूनी 4, 2 पंच 10। फिर 2 से कट रही है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। फिर 2 से कट रही है 2 चक्कर 12, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। अब ये संख्या 5 से कटेगी और फिर 5 से कटेगी और फिर 5 से कटेगी और फिर 5 से कटेगी। अब ये दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन अभाज्य गुणनखंडों को अनुरूट में लिखा जाएगा और इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने अनुरूट में लिखा। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 तो ये 6 बार 3 3 का बटे में बटे की संख्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब ये दो के जोड़ा बनाएंगे और नीचे की संख्या के भी दो के जोड़ा बनाएंगे और एक एक संख्या इनमें से बाहर निकालेंगे। एक एक संख्या बाहर निकाली, 2 गुणित 2 2 का 1 बार है और 3 का 1 2 3, 1 3 का और आएगा और बटे की संख्या है 1 2 बार 2 2 का 2 बार 5 5। इनकी गुणा करेंगे 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 और नीचे की संख्या हो गई 100। अब 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे
तो ये जो संख्या है 0.2916 का वर्गमूल हो जाएगा 0.54। इस तरह से इस संख्या का ये वर्गमूल प्राप्त हुआ। अब और जो अगला प्रश्न है इसे देखें कि इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। अगला लास्ट प्रश्न है, 5वां क्वेश्चन है 0.003969। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के लिए बटे में 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो बढ़ाएंगे। 6 अंक हैं, 6 जीरो बढ़ाएंगे। अब जिस दशमलव के बाद इन जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता, तो इस संख्या को हम इस तरह लिखेंगे 3969 बटे 1 लाख 10 लाख सॉरी। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इधर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्याओं को लिख लिया है 1 2 3 4 5 और ये 6। संख्या 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3 तक 9 3 दूनी से 3 तक करना। फिर 3 से डिवाइड है, 3 चौको 12 3 चौको 12 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3 3 चौको 12 3 7 21। फिर 3 से डिवाइड है, 3 चौको 12 3 नाम 27। 7 से डिवाइड है। अब इसके गुणनखंड करें। इसमें गुणनखंड तो आते ही हैं, लेकिन जब संख्या में जीरो आए, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो जीरो जब जितनी भी आए और इधर एक का अंक हो, इसका गुणनखंड सरल होता है। जितनी जीरो हैं उतनी बार 2 का अंक आएगा और 5 का अंक आएगा। मीन्स इसमें 6 जीरो हैं, 6 बार 2 का अंक आएगा और 6 बार 5 का अंक आएगा। आइए देखें कैसे आता है। 2 पंच 10 और ये 5 जीरो की 5 जीरो। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 पंच 10 4 जीरो। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंच 10 और ये 3 जीरो। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 2 दूनी 4 2 पंच 10 और ये 2 जीरो। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंच 10 1 जीरो। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 2 एकम 2 2 पंच 10 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 पंच 10। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बार 2 2 का आ चुका है और 5 भी 6 बार आएगा। 5 या 15 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 25। 5 छक्के 30 5 दूनी 10 5 25। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 25। 5 दूनी 10 5 25 और 5 25 और ये 5 एकम 5। 1 2 3 4 5 6 बार 5 5 है, 6 बार 2 का अंक है। अब ये ट्रक हम याद रख पाएँ यदि कि जितनी बार जीरो है उतनी बार 2 का और उतनी बार 5 का लिखा जाता है, तो हमको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वर्गमूल के लिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड अनुरूप में इनको लिखा जाएगा। तो ऊपर की संख्या है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। तो बटे की संख्या है 2 2 का 6 बार 1 2 3 4 5 6। 2 2 का 5 बार 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 2 2 की हमने इसमें पेयर बनाया और इसमें भी 2 2 की पेयर बनाए। इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाली और बटे की संख्या में भी एक एक संख्या बाहर निकाली। अब इनका हम गुणा करेंगे। 3 3 9 9 7 63। नीचे गुणा करेंगे 5 25 25 5 125 125 दूनी 250 250 दूनी 500 500 दूनी 1000। अब इसमें ये 1 2 3 अंक हैं,
3 अंक बाद दशमलव लगाया जाएगा। तो 6 3 2 अंक तो हैं ये, एक और 0 रखेंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो गया। इस तरह से इस संख्या का ये वर्गमूल हो जाएगा 0.003969 का ये वर्गमूल हुआ।